में हम समझते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। कुछ बोर्ड पर लिखा गया है, जो बाकी बचा हुआ है हम इस बुक के सहारा से बता देंगे, जो आप लोगों के पास भी होगा, बस समझिएगा। अर्थव्यवस्था का विकास दो तरीक़े से होता है। किस तरीक़े से? तो एक आर्थिक विकास द्वारा, एक मौद्रिक विकास द्वारा। आज के क्लास में हम केवल आर्थिक विकास ही समझेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। आप समझिए कि रियलिटी में आर्थिक विकास होता है। आप इसका कोई परिभाषा खोजिएगा आर्थिक विकास का, तो कोई परिभाषा नहीं। यहाँ पर अलग अलग अर्थशास्त्री आएंगे और अलग अलग अपनी भाषा में आर्थिक विकास का मतलब बताएंगे। लेकिन रियल में आर्थिक विकास क्या होता है, कोई एक निश्चित परिभाषा बताए, तो इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार। प्रोफेसर रोस्टो क्या कहते हैं? ये एक अर्थशास्त्री हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। प्रोफेसर रोस्टो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। इनका कहने का मतलब है, प्रोफेसर रोस्टो कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ओर जो होता है किसी का श्रम शक्ति में वृद्धि और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि। श्रम शक्ति में वृद्धि यानी कि कार्यों में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के बीच के संबंध को हम कहते हैं आर्थिक विकास। किसका कहना है? अब इसका ये डेफिनेशन हुआ नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सच में आर्थिक विकास क्या होता है। तो इनका कहना है कि अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो कार्य शक्ति भी बढ़ेगी, यानी कार्य शक्ति बढ़ रही है, ज़्यादा मात्रा में कार्य हो रहा है, तो सिंपल सी बात वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। यानी कि कार्य शक्ति यानी कि श्रम शक्ति और जनसंख्या के बीच के संबंध को हम कह सकते हैं कि यह आर्थिक विकास की दर है। ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये प्रोफेसर रोस्टो का कहना है। ठीक है, तो इसी तरीक़े से कई अर्थशास्त्री आएंगे और अपनी भाषा में बोलेंगे कि सच में आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास का कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं होता। आप लोग समझिए कि आर्थिक विकास क्या होता है। आसान भाषा में बोले कि विकास कैसे होगा, यानी कि आर्थिक विकास कैसे होगा। आर्थिक विकास मतलब जैसे दैनिक जीवन में कुछ भी चीज़ें डेवलप करना है, तो सिंपल सी बात, 4 लोग हैं तो 4 लोग काम करेगा तो 4 लोगों का आएगा, 10 लोग गया तो 10 लोगों का आएगा। यानी कि 2 लोग काम करेगा किसी काम को तो कम ज़्यादा समय लगेगा, और उसी काम को 10 लोग करेगा तो कम समय लगेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, शक्ति की दर यानी श्रम की दर और जनसंख्या के दर के बीच में जो संबंध दर्शाता है उसी को हम आर्थिक विकास कह सकते हैं। लेकिन ये कहाँ हद तक सही है ये नहीं बता सकते, लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्री अपने अपने भाषा में बोलते हैं। जैसे कि हम समझ लें समावेशी। ये समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास इसी के जैसा है जिसे बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे, तो ऐसी विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। समझिए, इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं, बस समझिए समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास मतलब आसान भाषा में कहें कि जितने भी यानी कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का लाभ होता है, आर्थिक विकास हो रहा है अपने देश का, मतलब उसकी आर्थिक विकास। समावेशी विकास यानी कि समझते हैं समावेशी विकास इस प्रक्रिया में क्या होता है, जितने भी समाज के लोग होंगे सबको मतलब उस सभी वर्ग के लोगों को जीवन स्तर ऊंचा होगा और उससे आर्थिक विकास का जो लाभ होगा सबको मिलेगा। यानी कि एक तरीक़े से समझे कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया या समाज के जितने भी लोग हैं सबको लाभ मिले या उस लाभ से जीवन स्तर उसका ऊंचा उठे, यानी विकसित करे। सभी वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग हो, विकसित करे, कोई भी वर्ग उस लाभ से अछूत ना रह जाए, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समावेशी विकास। क्या कहेंगे हम? समावेशी विकास। बात समझिए।
अगर कोई भी विकास हो, यानी कि उस विकास से, उस आर्थिक विकास से वहाँ के सभी लोग, यानी कि किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी लोगों को समान लाभ मिल रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति उस लाभ से वंचित नहीं रह रहा है, यानी कि सभी लोगों को लाभ मिल रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा अगल बगल नॉइज़ जाएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम भी है, तो ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास एक तरीक़े से इसको हम कह सकते हैं, समावेशी विकास भी कह सकते हैं। आर्थिक विकास को कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का लाभ तो सब लोग लेगा ना। इन लोगों को कहने का मतलब यह है कि जितना भी आर्थिक विकास होगा, जितने भी वर्ग के लोग होंगे, वहाँ के जितने समाज के लोग होंगे, सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, विकसित करेगा, तो उस विकास को हम लोग आर्थिक विकास, या हम उसको कह सकते हैं समावेशी विकास भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं, आगे हम समझ लेते हैं। आगे लिखा है, इसमें कुछ और अर्थशास्त्री आएंगे, जैसे हम इसको हम बुक से पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन, ये जो है, इसने क्या बताया आर्थिक विकास के बारे में? इन्होंने कहा कि, समझ लीजिए, एक और अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मेयर वाल्डिंग, ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं इसको पढ़ करके। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि इसको समझें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाई एन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनका कहने का मतलब यह है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय के बाद आर्थिक व्यवस्था में राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आर्थिक विकास हो रहा है तो मतलब राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ये किनका कहना है? ये कहना है प्रोफेसर मेयर वाल्डिन के कहना है। और इनका एक और कहना है कि मान लीजिए कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास की प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ेगा। यानी कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता को क्या करना? बढ़ावा देना, उसका ऊंचा स्तर करना, उत्पादक चीज़ों को बढ़ाना। और जितना उत्पादक बढ़ेगा उतना उसका आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक गति में अंतर अगर हम समझें तो इसमें कुछ अंतर नहीं है। अलग अलग प्रोफेसर कहते हैं कि आर्थिक विकास जो होता है मतलब कहा जाए कि इनका कहने का मतलब है, जैसे कि ये है श्रीमती उर्सुला हिक्स। इन्होंने कहा कि वृद्धि आर्थिक दृष्टि से विकास में देशों में संबंध में किया जाता है। यानी कि वृद्धि विकसित देशों के लिए लगाया जाता है। और इसको बात किया जाए आर्थिक विकास की, तो ये जो होता है विकास शब्द जो होता है विकासशील देशों में लगाया जाता है। समझिए बात को। कुछ लोग आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर कहते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। लेकिन एक अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम उर्मिला हिक्स, इन्होंने कहा कि वृद्धि जो लगता है विकसित देशों में लगता है। ठीक है, वृद्धि विकसित देशों में लगता है और विकासशील जो होता है, विकास जो होता है विकासशील देशों में लगता है। यानी कि अभी हम लोग, हमारा इंडिया जो है कैसा देश है? विकासशील देश है, यानी विकसित देश नहीं है। चलिए ठीक है, ये सब एग्जाम में तो आता नहीं, बस समझ लीजिए कि क्या है। यानी कि अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग मतलब अपने मत रख रहे हैं कि आर्थिक विकास इसको ना कहकर किसको कहेंगे। ठीक है, लेकिन आर्थिक विकास का कोई डेफिनेशन, निश्चित डेफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास मतलब समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? सतत विकास। सतत विकास कहने का मतलब कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास मतलब समझिए
जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विकास होता रहे, यानी कि अभी से लेकर के बहुत लंबे समय तक चले, उसे कहते हैं सतत विकास। जैसे जल, भूमि, वायु, ये जो है ना, ये अभी से नहीं, हमारे कई पीढ़ी इस पर आकर के पार हो गए। और इसको ख़त्म करने वाला, यानी इसको प्रदूषित करने का काम कौन करता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ठीक है। अब इस सारी चीज़ों को प्रदूषित करने का काम कौन करता है? ये सारी चीज़ें, यानी कि उसको जो उपयोग करते हैं वो भी विकास का दर है, लेकिन वो सतत नहीं, सतत मतलब लंबे समय तक नहीं चलेगा, ठीक है। यानी उसका एक निश्चित भंडारा होता है और निश्चित समय सब चल करके वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो है वायु, जल, भूमि, ये सब जो है बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, यानी कि जो क्या हो, टिकाऊ बन रहा है। और इसका विकास केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भी लिए लंबे समय तक चलते रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? सतत विकास बोल सकते हैं, ठीक है। तो सतत विकास आप लोगों ने समझा। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं सतत विकास। इसमें हम लोगों ने समझा सतत विकास क्या होता है। हालांकि इस बुक में अलग अलग अर्थशास्त्री आएंगे कि सतत विकास क्या होगा, उस चीज़ों को हम इतना सारा चीज़ों को तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम केवल जो टॉपिक है उस चीज़ों को लिखे हैं, बस उस चीज़ों को समझिए, ठीक है। क्योंकि ये उतना सारा चीज़ें, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछता, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उस चीज़ों को समझिए, ठीक है। और इतना सारा चीज़ें इस पर लिख कर बताना संभव नहीं है, पार्ट बाई पार्ट, और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो चलिए समझिए। सबसे पहले समझते हैं भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। ये योजना आयोग क्या है? तो योजना बनाया जाता है किसी भी देश को आर्थिक तरीक़ा से मजबूत करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना यानी कि प्लानिंग बनाया जाता है, प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लान होना चाहिए। कोई भी काम हो तो प्लानिंग वे में काम हो, और प्लानिंग तरीक़ा से काम होगा तो देश क्या करेगा? विकसित करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं योजना आयोग। यानी कि सबसे पहले योजना आयोग, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना देश को एक सुव्यवस्थित तरीक़ा से चलाया जाए और देश को आर्थिक विकास की जड़ों को मजबूत किया जाए। तो उसको मजबूत करने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1950। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। सब्जेक्टिव में पूछता है कि योजना आयोग का उद्देश्य क्या है या क्या होता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो समझिए पहले, अभी जस्ट बताएं कि योजना आयोग का क्या होता है उद्देश्य। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि देश के किसी भी देश या राष्ट्र को क्या करना है, उसके आर्थिक तरीक़ा से उसके आर्थिक जोड़ों को मजबूत करना, प्लानिंग वे में काम करना, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। और वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। यानी कि इसका योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, इसका कार्यभार करो। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 और इसका पदेन अध्यक्ष पूछता है योजना आयोग का, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव है कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, जो योजना आयोग को लीड करते हैं, यानी कि इसका अध्यक्ष है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और अभी तक फ़िलहाल में, यानी कि आपके बुक में ही दिया हुआ है कि अभी तक कितने पंचवर्षीय योजना हुआ है, तो 11, लेकिन अपडेटेड कितना है तो कहीं कहीं 12 दे रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि अभी तक मतलब कि 2012 तक कितने पंचवर्षीय योजना हुए थे? 11, ठीक है। तो कुल पंचवर्षीय योजना 11 हुए थे। पहला पंचवर्षीय योजना कभी क्वेश्चन में पूछता है, कई बार पूछा हुआ है कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 51 और 56, यानी 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि 15 मार्च 1950 को लागू हुई, गठन ही किया गया था पंचवर्ष योजना आयोग का। और उसके बाद यानी कि 50 के बाद 51 में, और 51 से 56। आप याद रखिएगा कैसे। पंचवर्षीय योजना हमेशा कितने साल पर होता है? तो 5 साल पर होता है, यानी 5-5 वर्ष के बाद में योजना का आयोग का बैठक किया जाता है। उसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं? लगभग प्रधानमंत्री के साथ साथ 8 सदस्य भाग लेते हैं। और एक योजना, एक प्लानिंग बनाया जाता है, किसके लिए? तो आर्थिक विकास के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चट में लिखा गया है पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56 हुआ था। दूसरा
1956 से 61 हुआ था, 55 वर्ष के अंतराल पर। कुछ योजना ऐसे हैं जिसमें अवकाश भी लिया गया है, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक हुआ था, ठीक है। तो हम आज के लिए आज के क्लास में बस हम इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस है, और आगे हम समझेंगे, अगले क्लास में समझेंगे मौद्रिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास से बस इतना ही समझिए और इससे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और बस खाली समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।